दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के गिने चुने कुछ बेहतरीन अभिनेताओं में से एक विश्वनाथ पाटेकर की, जिन्हें हम फिल्मी दुनिया में नाना पाटेकर के नाम से जानते हैं। दोस्तों आजकल नाना पाटेकर भले ही कम फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन आज भी उनकी एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं है। एक अभिनेता के तौर पर नाना पाटेकर की पहचान एंग्री यंग मैन के रूप में है। वैसे तो अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती को इस नाम से बुलाया जा चुका है, लेकिन नाना की एक्टिंग सबसे यूनिक है। दोस्तों नाना पाटेकर तो फिल्मी लाइफ में एक्टिंग के हीरो तो हैं ही, लेकिन रियल लाइफ में भी किसी हीरो से कम नहीं है। किसानों को खेती के नए तकनीक और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने नाम फाउंडेशन नामक एक एनजीओ की शुरुआत की, जिसके तहत नाना ने अपनी निजी संपत्ति में से गरीब किसानों की सहायता की। इसके अलावा सूखे से परेशान जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, उनके पत्नियों को भी उन्होंने भरपूर आर्थिक सहयोग प्रदान किया। बिहार के बाढ़ प्रभावित गांव के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने खूब पैसा खर्च किया। दोस्तों समाज के लिए इतना कुछ करने वाले नाना पाटेकर अगर चाहते तो मुंबई में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, वे अपने गांव में शांत और सरल जीवन जीना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने एक्टिंग का लोहा बनवा चुके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस मसीहा की लाइफ को हम शुरू से जानते हैं। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मुरुड जंजीरा में हुआ था। उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर था, जो एक छोटा सा टेक्सटाइल प्रिंटिंग का बिजनेस करते थे, और उनकी मां का नाम संजना बाई पाटेकर है, जो एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों नाना पाटेकर बचपन से ही फिल्मों के बहुत शौकीन थे, और जब भी उन्हें मौका मिलता वे स्कूल और गांव के नाटकों में पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा उन्हें स्केचिंग का भी बहुत शौक था। अब तक नाना पाटेकर की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 13 साल की उम्र में उनके पिता दिनकर पाटेकर की बिजनेस में भारी नुकसान हुआ, जिससे उन्हें सारी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी। दोस्तों घर के हालात कुछ इस तरह से खराब हो गए कि 2 वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं था। इस कठिन परिस्थितियों को याद करते हुए नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम एक एक रोटी के मोहताज थे। 13 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उन दिनों मैं स्कूल से आने के बाद 8 किलोमीटर दूर जाकर सिनेमा के पोस्टर पेंट किया करता था, और तब जाकर एक वक्त का खाना और 35 रुपये महीने मिला करते थे। हालांकि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने शौक, अपने एक्टिंग से भी कभी समझौता नहीं किया, और वो नाटकों में पार्टिसिपेट करते रहे। आगे चलकर उन्होंने विजय मेहता के डायरेक्शन में काम किया, और उस समय उनके रोल को इतना सराहा गया कि सभी को यह पता चल गया था कि वे आगे चलकर फिल्मों में जरूर सफल होंगे। आखिरकार मुजफ्फर अली नाम के डायरेक्टर ने उनके टैलेंट को पहचाना, और पहली बार गमन नाम के एक मूवी में उन्हें सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे काम मिल गया। हालांकि वह मूवी कुछ ज़्यादा धमाल नहीं मचा सकी, लेकिन कहीं न कहीं नाना पाटेकर ने अपनी एक्टिंग का छाप छोड़ा, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर सिरासन, भालू, रघुमैना और सावित्री नाम के मराठी मूवी में काम मिल गया। लेकिन 1984 में आई आज की आवाज़ मूवी में नाना पाटेकर हिंदी फिल्मों में अपनी असली पहचान बनाई, और फिर एक के बाद एक अंकुश, प्रतिघात, मोहरे, परिंदे, अब तक 56, अपहरण, वेलकम और राजनीति जैसे सुपरहिट मूवी में काम किया। परिंदा, क्रांतिवीर और अग्नि साक्षी के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड भी जीत चुके हैं। नाना को उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए 26 जनवरी 2013 को भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। नाना पाटेकर की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी नीलाकांति पाटेकर से हुई, जिससे उन्हें एक बेटा मल्हार पाटेकर भी है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्याओं के चलते आगे जाकर उनका तलाक हो गया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।